संलग्न चित्र के अनुसार दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर नंबर 1 वैद्युत विभव तथा नंबर 2 वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है जिसमें कि +q आवेश है और -3q आवेश है और यहाँ पर 1 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पर चूंकि अक्षर दिया हुआ है, अंक नहीं दिया हुआ है, तो भी हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर बीच में कहीं पर x दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा और फिर हम फार्मूला लगाएंगे और फिर v बराबर v1 प्लस v2 करेंगे, जिसमें कि फाइनल v हम 0 करके जब हल करेंगे तो हमें ये जो दूरी हम लोगों ने लिया है उसका मान आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हल पहला नंबर पे करते हैं। हम यहाँ क्या कहेंगे, माना +q आवेश से x दूरी पर विद्युत विभव शून्य होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग दूरी यहाँ पर x मान रहे हैं, यहाँ पर x, चलिए इस बिंदु का नाम भी कुछ दे रहे हैं, यहाँ P दे रहे हैं, यहाँ A भी अपने से कर ले रहे हैं। तो जब इधर का टोटल 1 है, ये x है, तो बचा कितना 1, ये पूरा 1 में से इतना हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - x। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर हम माना +q आवेश से x दूरी पर, यहाँ पर बता दीजिए बिंदु P पर, तो और क्लियर हो जाएगा। बिंदु P पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तब +q आवेश के कारण, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, बिंदु P पर विभव तो क्या हो जाएगा, v1 बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोग अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न रख के डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं, 9 × 10⁻9, और यहाँ पर चाहें तो आप वही वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको सुविधा पड़े आप ये भी वो भी, क्योंकि ये फाइनली लास्ट में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे q है, चूंकि ये q लिया गया है, अगर कोई अंक रहता तो हम 9 × 10⁻9 रख देते, तो हम इसका सूत्र वाला ही फॉर्मेट रख दे रहे हैं, अपॉन में x हो जाएगा। ठीक है, इतना वोल्ट आया, ये किसके कारण, +q के कारण। इसी प्रकार अब सेम ऐसे ही हम दूसरे वाले आवेश के कारण निकालेंगे, जो कि है -3q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये यहाँ पर v2 बराबर कितना हो जाएगा, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर -3q अपॉन 1 - x। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, पहले वाले आवेश से हम लोगों ने x दूरी माना है, तो दूसरे आवेश से 1 - x दूरी पर मौजूद होगा। ठीक है, तो इस तरह से इतना वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, परिणामी विभव v बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, परिणामी विभव v1 + v2 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन है, तो या तो आप लिख करके कॉमन लीजिए, चलिए हम लिख ही दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएंगे q अपॉन x, और फिर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ -3q अपॉन में 1 - x बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का गुणा होके फाइनली यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ें कॉमन हो रही है उसको हम बाहर लिख ले रहे हैं, तो देखिए ये कॉमन हो रहा है और q यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो चलिए इसी में हम
1 में q का गुणा कर दे रहे हैं, इतनी चीज़ें कॉमन हो रही हैं। तो क्या बचेगा 1/x, और जब यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ 3/1 - x, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर चूंकि ये गुणा में है तो ये पूरा बटा में चला जाएगा, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा फाइनली रिजल्ट बच रहा है इतना बराबर 0। आइए हम लोग इधर हल कर ले रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम इस माइनस को हम उस तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ 1 - x बराबर हो जाएगा 3/1 - x। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x बराबर 3x, ठीक है। ये -x उधर जाएगा तो 1 बराबर 3x + x, तो 1 बराबर 4x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो 1/4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 1 मीटर में दिया था और हम 1 को यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हमारा मीटर में आ रहा है। अगर हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 1/4 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर हम गुणा कर देंगे तो 4 से ये 25 बार में कटेगा और 25 × 1 = 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः +q आवेश से 25 सेमी दूरी पर, अब ये 25 सेमी दूरी बाहर भी हो सकता है अंदर भी, लेकिन बिंदु P हम लोगों ने चित्र में दर्शा दिया तो दोनों को बीच में ही ये पोजीशन होगा। 25 सेमी दूरी पर बिंदु P पर विभव 0 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला जा रहा है वैद्युत क्षेत्र 0 होने के लिए, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र 0 कब होगा, इसको अब करने जा रहे हैं, तो इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसके बीचों बीच में ये बिंदु लिया था, ये बिंदु चलिए हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों को फिर से विचार करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात की जा रही है। ये सिचुएशन विद्युत विभव से डिफरेंट है। विद्युत विभव में हम प्लस के कारण प्लस लेते हैं और माइनस के कारण माइनस लेते हैं, तो प्लस माइनस की संभावना बन रही है, इसीलिए ये बीच में विभव 0 हो सका। लेकिन अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होता है और माइनस वाला भी जो है अपनी ओर खींचता है विद्युत क्षेत्र को, यानी माइनस की तरफ उसी की ओर होती है और प्लस की कारण उससे दूर की तरफ होती है, उससे बाहर की तरफ होती है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको E1 मानते हैं, इसको E2 मानते हैं, तो दोनों का दिशा सेम है। तो सेम दिशा होने की वजह से ये 0 यहाँ पर बीच में नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो बीच में कहीं भी बिंदु पर ये 0 नहीं होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसके उधर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन सकती है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम इसके उस तरफ जाते हैं, यानी इसके और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या होगा। ये देखिए माइनस अपनी तरफ खींचेगा, तेजी से खींचेगा, क्योंकि माइनस में 3 है और प्लस में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये इसका 3 गुना है। माइनस वाला क्या है, 3 गुना है। तो अब ये अपनी तरफ तिहाई पावर से खींचेगा, जबकि इससे ये सिंगल है और इससे दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो ये बहुत ही कम प्रभाव से खींचेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों जो हैं वो क्या है, विपरीत दिशा में तो है, लेकिन E1 कमजोर पड़ रहा है और E2 भारी पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इतना इसमें से इतना जो है इसमें से अगर हम माइनस भी करें, यानी हटाए भी, इतना ही दूरी अगर हम इसमें से निरस्त भी करें तो भी इतना माइनस में इसी तरफ आ रहा है, तो 0 कहाँ होगा। अच्छा, आप कहेंगे ठीक है, इसको और उधर ले जाएं, B के और उधर ले जाएं, तो जब B के और उधर ले जाएंगे तो ये दूरी बढ़ेगी, यानी ये वाला विद्युत क्षेत्र क्या होगा, और जब दूरी बढ़ाएंगे तो ये बड़ा से छोटा होता चला जाएगा और
इसका प्रभाव हमेशा इससे ज़्यादा ही रहेगा। तो आप बताइए क्या उधर शून्य होने की संभावना है? नहीं है, क्योंकि जितना ही हम उधर ले जाएंगे तो ये जो E1 है ये हमारा छोटा होता चला जा रहा है और E2 जो है बड़ा ही है। तो यहाँ पर शून्य की संभावना नहीं बन पा रही, क्योंकि शून्य होने के लिए बराबरी होना बहुत ही जरूरी है। तो अब देखिए हमने दो कंडीशन पे विचार कर लिया है, बीच में भी शून्य की संभावना नहीं बन रही है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। उस तरफ जो बी से दूर की तरफ भी अगर हम जा रहे हैं तो हमारा E1 घटता जा रहा है और E2 बड़ा ही है, तो वहां पर भी जीरो की संभावना नहीं बन रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों रेखा के हम इधर आ रहे हैं, इस तरफ बाईं तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो प्लस क्यू है इससे नजदीक ये बिंदु पड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है। चलिए इसके पहले हम लोगों ने यक्स लिया था, यहाँ पे हम ले रहे हैं वाई। क्या ले रहे हैं? यहाँ पर हम वाई ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए दूरी कम है तो ये इसके कारण विद्युत क्षेत्र नजदीक है तो ज्यादा होगा। अच्छा, ये इसी का 3 गुना माइनस है, तो चूंकि इससे दूरी बढ़ जा रही है तो इसका जो विद्युत क्षेत्र इधर ये अपनी ओर जो खींचेगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि दूरी ज्यादा है। इसकी दूरी यहाँ कम है तो ये ज्यादा, और इसकी दूरी ज्यादा हो जा रही है तो ये थोड़ा कम होगा, जो तिगुना प्रभाव है। तो यहाँ पर संभावना बन रही है प्लस क्यू के कारण E1 बाहर की ओर है, -3Q के कारण E2 इधर के, और यहाँ पे ये बराबरी की संभावना बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ मान लेंगे कि प्लस क्यू के बाईं ओर, कहाँ पर, प्लस क्यू के बाईं तरफ y दूरी पर, यहाँ पे बिंदु Q पर हम मानेंगे कि विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ठीक। यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। तो चलिए ये रफली हमने समझने के लिए किया था, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, दूसरे के हल में क्या कहेंगे, माना प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर स्मॉल y दूरी पर बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ठीक है। अब यहां पर शून्य होगा लिखेंगे तब, अब यही चीज हमें करना है जो हमने इसके पहले किया था। प्लस क्यू आवेश के कारण हमने विभव निकाला था -3 के कारण। अब यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये हो जाएगा E1। तो E1 बराबर, तो देखिए जैसा कि आप सूत्र जानते हैं E का 1/4πε0 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर लगता है, विभव में केवल R लगता था, यहाँ R का स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ Y है तो हम लोगों ने लिया है Y, तो Y का स्क्वायर इतना न्यूटन प्रति कूलम, ये हो गया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम यहाँ क्या कहेंगे, इसी प्रकार अब यहाँ पे -3Q आवेश के कारण, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पे चूंकि विद्युत क्षेत्र है, एक सदिश राशि है, तो यहाँ पे हमें, जैसे हम लोग विभव में लेते थे, यहाँ हमें माइनस लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र है तो दिशा विपरीत हो जाएगी, ठीक। लेकिन हम माइनस यहाँ पर नहीं लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4πε0, और यहाँ पर हो जाएगा 3Q बटा, अब देखिए यहाँ से इस वाले पॉइंट की दूरी कितना होगी, 1 + y, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 + y का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ये हमारा E1 E2 हो गया। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है विद्युत क्षेत्र शून्य, ठीक है। तो हम यहाँ यही चीज लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र शून्य के लिए
विद्युत क्षेत्र शून्य के लिए, क्योंकि प्रश्न में हमें यही कंडीशन प्राप्त करना है। तो क्या होगा, E1 बराबर E2। भाई दोनों विपरीत दिशा में है, देखिए यहाँ पे वो उधर वो उधर, तो दोनों जब बराबर होंगे तभी शून्य हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, मान रख देंगे, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 3Q अपान 1 प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये से ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, Q से Q कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, चलिए हम लोग पहले यहीं पे कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच रहा है 1/वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर अंदर नहीं होगा बल्कि कहाँ होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर कहाँ होगा, देखिए ऐसे ही गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है, ध्यान रखना है, नहीं आपसे भी गलती यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर। तो जब हम यहाँ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे भी करनी लग जाएगा और यहाँ पे भी करनी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर 1/y आएगा और यहाँ पे करनी 3 का करनी 3 ही रहेगा और स्क्वायर से करनी ये हट जाएगा। ठीक है, तो जो स्क्वायर है स्क्वायर से करनी हट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा तो करनी 3 हम वैसे ही लिख दे रहे हैं। अब हम इसका मान रखेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर, करनी 3 का मान होता है 1.732 वाई। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, तो अंक अंक एक तरफ, अक्षर अक्षर एक तरफ करना पड़ेगा, 1.732y माइनस वाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ये 1 से ये 1 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर 0.732y। अब चूंकि हमको y का मान चाहिए तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 1/0.732। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 अंक पर दशमलव है, तो हम चलिए इसको सीधा सीधा लिख दे रहे हैं। जब 3 अंक पर दशमलव है, जब हम उसको हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो लग जाएगा और ये हो जाएगा 1000/732। ठीक है, अब जब इसको आप भाग करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, ये आएगा 136.6। ये कितना आएगा, 1.366 मीटर। ठीक है, इस तरह से आएगा। और जब इसको आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 0.2 अंक खिसक जाएगा। चूँकि 1 मीटर में होते हैं कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो जब 100 का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा और ये आ जाएगा 136.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 36.6 सेंटीमीटर पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपने दूसरे पार्ट को भी आसानी से हल कर लेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।